नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे कि टीएमसी सांसद को निष्कासित किया गया है, उसके बाद सियासत गर्मा गया है। एक मरतबा फिर इंडिया अलायंस सक्रिय हो गया है और सारा का सारा समूचे विपक्ष एकजुट हो गया है और कहा जा रहा है कि ये फैसला जो लिया गया है गलत है। इस पर चर्चा करेंगे। पूर्णिमा शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है। और नम्रता शर्मा, फायर ब्रांड लीडर, कांग्रेस। नम्रता जी, क्या लगता है आपको, ये जो डिसीजन लिया गया है महुआ मोइत्रा को निकासित करने का, उस पर आपकी क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए विनोद जी, जिस तरह से कल की प्रक्रिया में देख रही थी पार्लियामेंट के अंदर, पटेल के अंदर, जिस तरह से कल 12 बजे के तकरीबन वो बिल पेश किया जाता है और 2 बजे उस पे बातचीत बहस की जाती है। इतनी भी क्या मजबूरी हो गई थी संसद को कि इतनी जल्द भी कार्रवाई थी? देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि 2014 के बाद देश के अंदर अराजकता का माहौल एक पैदा करने की कोशिश की गई और जिस तरह से विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और इसलिए खाली विपक्ष एक नहीं है, इसके लिए तमाम वो बुद्धिजीवी आज एक स्थान पे आके सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो भी आवाज उठाएगा इनकी कुनीतियों के ऊपर, इनके द्वारा किए गए कुकर्मों के ऊपर, उस पे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी जी को भी उस संसद से इन्होंने निष्कासित किया और हमने देखा कि किस तरह से रमेश भदौरिया एक बहुत गंदी टिप्पणी दानिश अली पे करता है और उसके बाद भी उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एथिक्स कमेटी सिर्फ डिमोरलाइज करने के लिए अपनी विपक्षी पार्टियों को बनी है और किस तरह से बुलडोज किया जाए विपक्ष को और वेपनाइज किया जाता है हर तरह से। पूरी लोकसभा को किस तरह से वेपनाइज किया गया हमने देखा और किस तरह से इन्होंने विप इशू किया। देखिए, विप खाली दिया जाता है जब इनको लगता है कि इनका लीडर चुनना है, तो एक विप इशू किया जाता है और तब दिया जाता है इसके लिए कि ये मत अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम ना किया जाए, अपने विजडम को इसमें इस्तेमाल ना किया जाए। और एक विप इशू किया गया तमाम लोगों के ऊपर कि आप इसके खिलाफ कोई अपनी टिप्पणी नहीं दे सकते और इस पे अपनी सूझबूझ से आप जवाब नहीं दे सकते। तो कितना आज मुझे लगता है कितनी डरी हुई थी इनकी तमाम जो आज ये मेजॉरिटी में है, फिर भी डर के एक इन्होंने इस तरह से कार्रवाई की। और एथिक्स कमेटी, क्या उसके पास इस तरह के राइट्स थे कि वो इस तरह कर सके? एथिक्स कमेटी कभी भी मुझे लगता है कि मॉरल कमेटी के ऊपर एथिक्स कमेटी, देखिए एथिक्स कमेटी बीजेपी वालों की नहीं होती है, उसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं। विपक्ष को पूछा कहां गया? और एथिक्स क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं जिसपे इल्जाम लगाए जाए, वो इल्जाम अपनी बात प्रूव करने का उसको मौका दिया जाना चाहिए। और जो दूसरा नहीं दिया गया, उसने कल खुद आके महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि आई वॉज नेवर आस्क्ड, आई वॉज नेवर क्वेश्चन्ड। और उसके बाद जिस बंदे के लिए उन्होंने कहा, जो हीरानंदानी जी जिन्होंने उन पर आरोप लगाए, एक इंसान उठ के बाहर से आता है और आरोप लगाता है, उसको प्रूफ करने के लिए ना कोई गिफ्ट का अभी तक पता चला कि कौन सा गिफ्ट दिया गया या मनी का, एक वर्बल चीजों पे। और उन्होंने कहा कि लॉग इन आईडी, क्या लॉग इन आईडी इतना बड़ा? देखिए, हम लोग जब लोकसभा के अंदर मेंबर पार्लियामेंट चुन के जाता है तो वो जनता की आवाज होती है और जनता अगर कोई प्रश्न करती है तो वही मेंबर पार्लियामेंट उठाता है। और अगर लॉग इन आईडी देना इतना बड़ा गुनाह हो गया, तो जो अडानी के ऊपर कोल स्कैम है, उसके पोर्ट से इतनी आज मिलती है ड्रग्स, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं होती। एथिक कमेटी, ईडी, सीबीआई, क्या ये सब चीजें सिर्फ विपक्ष को हरास करने के लिए है और बुलडोज करने के लिए है? नहीं, इनकम टैक्स भी लगा हुआ आपके सांसद के ऊपर और नोट भी खत्म नहीं हो रहे हैं। चलिए पहले पूर्णिमा से जान लेते हैं। पूर्णिमा जी का रिएक्शन। मेरी वक्तव्य से पहले जिन्होंने वक्तव्य दिया, नम्रता जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उन्होंने बोला कि इज इट एथिक्स। मैं एक प्रश्न पूछूंगी कि क्या इज इट एथिक्स, एक प्रिविलेज जो एक पार्लियामेंटेरियन को होता है उसको लीक आउट करना, जबकि इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट कि आप इसको अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि एक बिजनेसमैन जो एक फ्रेंड है उनका, उनके साथ आप पार्लियामेंट की वो साइट्स उनके साथ शेयर करें? डोंट यू फील इट्स अगेंस्ट अवर नेशनल सिक्योरिटी? हाउ कैन यू कॉल इट एज दिस थिंग कि एथिक कमेटी ने उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया या एथिक्स के ये अगेंस्ट है? हाउ कैन इट बी सेड?
आई एम टोटली अगेंस्ट दिस वेरी थिंग। जो प्रिविलेज एक मेरी मेंबर पार्लियामेंट को दिया जाता है कि जिसके थ्रू वो अपनी रूटीन वर्किंग करती है पार्लियामेंट में, जी। डू यू फील कि वो आप एक दोस्त के साथ शेयर करो और उसमें वो क्वेश्चंस रेज करो जो उसके बिजनेस को प्रोटेक्ट करें या उसको प्रमोट करें? इज इट पॉसिबल? जी। क्या ये एथिक कमेटी ने सही नहीं किया कि जो हिनियस क्राइम उसने अगेंस्ट नेशन, ये अपनी साइट्स को उनके साथ क्रेडेंशियल्स जो थे अपने वेबसाइट के उनके साथ शेयर करना? नम्रता जी रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं पूर्णिमा से जानना चाहता हूँ, आपने 33% आरक्षण तो दे दिया 2029 के बाद, लेकिन क्या आपको नहीं लगता था कि 12 बजे रिपोर्ट टेबल्ड की जाए और 2 बजे उस पर डिस्कशन करवाए? कोई वक्त दे दिया जाता? उनको एक सफिशिएंट टाइम दिया गया, सफिशिएंट टाइम दिया गया जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई एथिक कमेटी, उसके बिफोर उनको बोलने का प्रॉपर टाइम दिया गया। एक एथिक कमेटी में जब उनको प्रॉपर टाइम दिया गया अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, बियॉन्ड उसके वहां से उन्होंने ना रिप्रेजेंट करते हुए पार्लियामेंट में क्या उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करना था क्या? जी जी। नम्रता जी आप रिएक्ट करना चाहती थी? मैं रिएक्ट करना चाहती हूँ। मेरी बहन पूर्णिमा जी ने कहा कि दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। आई विल अगेन से कि कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी तो हो रहा है। Adani is getting all the ports and Adani is selling those ports to his foreign investors, and that is a compromise, and Home Minister is giving them that clearance, and that is a compromise on national security. That is a compromise on national security, and question arises that that is a national threat where we are being compromised. और देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एथिक्स कमेटी खाली किसी को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं होती। मैंने आपसे पूछा प्रश्न जिसपे आपने एथिक्स की बात की कि दानिश अली को आपके रमेश बिदुरिया ने कौन से अल्फाज यूज किए थे? आई कैन नॉट यूज दोज वर्ड्स ऑन दिस, आई कैन नॉट यूज दोज वर्ड्स हियर, लेकिन आपने सुना था क्या अल्फाज थे कि एक मुस्लिम को किस नाम से बुलाया गया था? क्या वहां एथिक्स कमेटी को अपना रोल प्ले नहीं करना चाहिए था क्या? उसको तब हम मानते हैं कि आप समानता बिल्कुल एक तरह से न्याय करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से अटैक करते हैं अपने विपक्ष के ऊपर, ये देखा है 2014 के बाद पार्लियामेंट के अंदर अगर 61 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस किसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उठाए गए हों या उस बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाए गए हों, डोंट यू फील इट इज अनपार्लियामेंटेरियन? डोंट यू फील दिस वेरी थिंग कि आप अपने क्रेडेंशियल्स को आप किसी के साथ बाहर वॉइस ऑफ opposition who was speaking continuously against Adani and Ambani on the parliament. लेडी का क्वेश्चन तो तब उठे नम्रता जी जिस तरह से वो बोल रही थी, जबकि उनको सफिशिएंट टाइम पार्लियामेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं दिया गया। नो दैट इज व्हाट शी वाज सेइंग। और हमने देखा कि विपक्ष की भी यही एकजुटता में विपक्ष ने कहा कि उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं रखा गया और क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया। जो आरोपित होता है, जिस पे आरोप लगते हैं, उसको अपनी बात रखने का, पूरा मत रखने का समय दिया जाता है। एथनिक कमेटी के बिफोर उनको सफिशिएंट टाइम दिया गया, कमेटी के अंदर उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं कल सुन रही पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा कि 105 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो कहता है कि एथिक्स कमेटी के पास भी वो राइट्स नहीं है कि वो इस तरह से बिहेव कर सके। ये आप तभी तो राहुल गांधी जी को सहारा लेना पड़ा कोर्ट्स का वापस अपनी पार्लियामेंट वापस अपनी सदस्यता पाने के लिए। सदस्यता तो मोहिया मैत्रा जी भी पालेंगी, लेकिन आपका जिस तरह से व्यवहार है, भी दी गई है कि लीगलिटी के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है, वन मस्ट बी टेकन दैट वेरी कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर एक हीनियस क्राइम कोई कंडक्ट करे और वो उसका पर्दा और पैसे एक हैंडसम अमाउंट एक्सचेंज हो, एमेनिटीज एक्सचेंज हो, क्या वो गिफ्ट्स और पैसे की कोई हमें प्रूफ मिले? नहीं मिले ना पूर्णिमा जी। हम बेबुनियाद आरोप नहीं लगाए। मिलने के बाद बार अडानी की बात कर रहे हैं। अडानी की फोटोग्राफ्स और वीडियोस हमने तो अशोक गहलोत के साथ भी देखे हैं, वाड्रा साहब के साथ भी देखे हैं। अभी तक ना देखिए, वाड्रा साहब पे और सब पे बहुत आरोप लगाए। इनके पास पूरी आज ईडी है जो जब चाहे जिसको उठा लेती है, जब चाहे। देखिए हमने देखा
कि किस तरह से शरद पवार की सरकार थी, और वहां जाके मोदी जी कहते थे अजीत पवार सबसे भ्रष्ट नेता, 600 करोड़ का घपला किया है, अंदर किया जाएगा। अजीत पवार ने सोचा अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं। उसने सोचा चलो नहाया जाए, यही एक तरीका है। वो चला गया भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहाने, और वो साफ सुथरा होके सबसे अगर कोई नम्रता जी, आप इतना मुखरता से बोलती है बीजेपी के खिलाफ, आपके खिलाफ कुछ हुआ? आपने कुछ किया नहीं है तो आपके खिलाफ क्या होगा? जिसने कुछ किया होगा उसके खिलाफ तो होगा। आपको आप इतना मुखरता से बोलती है। देखिए, मैं मुखरता से जितने इसलिए घोटाले, बोलती हूं, जितने स्कैम्स हुए वो कांग्रेस गवर्नमेंट के शासनकाल में ही हुए। आज आपने देखा होगा तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट बीजेपी ने प्रोटेस्ट करा, एक हैंडसम अमाउंट जो सेंटर प्रूविंग कमेटी के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट मिला 200 करोड़ रुपया, तो ही भ्रष्टाचार में लिप्त एक एमपी मिलता है तो कहीं आवाज उठाई जाती है। जब तक जब सैया भाई कोतवाल तो डब कहेगा। जब क्लब के बाद नम्रता ने अगर प्रोटेस्ट करना है तो 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, धारा 144 है। लेकिन आपकी सरकार है, आप वहां 20 लोग इकट्ठे होकर नारे लगा सकते हैं। आपकी सरकार है, भल्ला जी ने इसी एग्जीबिशन ग्राउंड में, रमन भल्ला जी ने इसी एग्जीबिशन ग्राउंड के अगेंस्ट बैठ के थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट किया था परमिशन लेके। और मैं आपको बताऊं, आप बिना परमिशन के सुबह सोचते हो और शाम को आप 144 धारा लगी है प्रेस क्लब के बाहर, 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। विनोद जी इस बारे में ज्यादा स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं। और आपने कहा ना विनोद जी कि नम्रता जी आपको क्या तंग किया गया, या देखिए मुझे तंग करने की कोशिश अगर की भी गई हो तो हमसे क्या मिलेगा, आप बताइए। मैंने कहा ना, नम्रता जी ने कोई करप्शन नहीं किया है, इसलिए नम्रता मुखर्जी से बोल सकती हैं जो करप्शन करेंगे। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि तमाम वो लोग, आईबी भी है, सीबीआई भी है। देखिए, आपको ये लगता है कि तमाम जिन नेताओं पे आज ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो सब भ्रष्ट ही है? क्या सिर्फ विपक्ष भ्रष्टाचारियों से भरा पड़ा है और इनके ऊपर सब ये साफ सुथरे हैं? मेरा ये मानना है जिनके अपने घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। चलिए नम्रता जी, आपसे अब पूर्णिमा जी के पास आते हैं। पूर्णिमा जी, वाकई में ये संगीन आरोप आप लगते हैं कि ये एजेंसीज आपकी जैसे ए टीम, बी टीम, सी टीम होती है उस तरीके से काम कर रही है, आप इनको टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। और मुझे याद है कि 2014 से पहले जब इलेक्शन थे तो हम कार्टून देखते थे टीवी न्यूज़पेपर पे कि सीबीआई को पैरेट बना के बताया जाता था, सीबीआई कांग्रेस का तोता है। अब तो आपने सारी एजेंसी से अपने हाथ में ले ली। विनोद जी, जो भी पक्ष सत्ता में बैठता है उस समय यही उल्लेख किया जाता है उसके प्रति कि हाँ जी, सारी एजेंसीज उनकी अपनी हैं सारी। आपने देखा होगा जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी, कोई ऐसा हमारा पॉलिटिशियन नहीं रह गया था बाहर जिनको जेल के अंदर नहीं डाला गया था। क्या हमने तब भी यही था कि सब एजेंसीज उनकी थी? जब मन किया उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज कर दी, जब मन किया नेताओं को उठाया जेल में डाल दिया, कईयों को मार दिया। कहीं कोई क्वेश्चन उठा क्या? एजेंसीज नहीं होती। एक सशक्त नेतृत्व जब भारत को लीड कर रहा है, तो जब उन्होंने पूरे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो जिम्मा अपने ऊपर लिया हुआ है, आई थिंक ये छोड़कर नहीं, बीजेपी को इंक्लूडिंग बीजेपी ऑल्सो। ये भी पूर्णिमा जी इत्तेफाक नहीं हुआ, बीजेपी का एक भी व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है। और बीजेपी के एमएलसी पीएमओ के जो राज्य मंत्री है पीएमओ में, हमारे सीधा आरोप लगाते हैं। मेरी बात सुनिए विनोद जी, जब भी आई थिंक हमारे कोई भी नेता, कोई भी भ्रष्ट जन अगर हमारी पार्टी के अंदर देखा जाता है या मिलता है या कोई उल्लेख करता है, तो नेतृत्व का ऐसा प्रयास रहता है कि उसे तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे ब्लैक शीप्स को एक्साइड करके पार्टी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी ना हो, ऐसा प्रयासरत रहते हैं। लेकिन आज हम जिस डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं महुआ मित्रा जी की, उन्होंने अनइथिकल क्राइम जो किया है, अब हीनियस क्राइम किया है, उसके अगेंस्ट अगर आज कोई कोई कदम उठाया गया है तो हमें उसमें ये सोचना चाहिए कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार अगर देनी है, और पार्लियामेंट को एक सुनिश्चित मंदिर उस नेतृत्व ने जिसने
पहली बार ऐसा नेतृत्व जिन्होंने सीढ़ियों को मंदिर का दर्जा देकर, चूमकर, उसमें अंदर बैठकर एक भारत को एक नई दिशा और दशा देने का जो संकल्प उन्होंने किया था, उसको आज कई योजनाओं के माध्यम से चरितार्थ कर रहे हैं। सब वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को एक विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प है उस ओर चल रहे हैं। तो अगर आज एक पूर्णिमा जी, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती बात, सभी वर्गों को 80-20 की बात करने वाली पार्टी को अच्छा नहीं लगता कि ये कहे कि सभी वर्गों को साथ में लेके चले। नम्रता जी, अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इसको वाजिब मानती है, जायज मानती है, तर्कसंगत मानती हैं कि एक पार्लियामेंटेरियन जिसको पासवर्ड दिया गया है, लॉगिन दिया गया है, वो अपना पासवर्ड और लॉगिन किसी और के साथ शेयर करे और 4 जगहों पर वो ऑपरेट हो? क्या ये जस्टिफाई करती हैं आप? देखिए, मैं जस्टिफाई करती हूं या मैं जस्टिफाई नहीं करती हूं, तर्क वो नहीं है विनोद जी। मैं ये मानती हूं कि हम सब जब संसद के अंदर चुन के जाते हैं, हम नुमाइंदे हैं लोगों के। उन लोगों द्वारा जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को उठाना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पार्लियामेंट के अंदर वो प्रश्न उठाएं जो लोक संगत हो, जो लोगों के बीच में से निकले प्रश्न हो, ना कि सिर्फ अडानी और अंबानी को बचाने के लिए वहां प्रश्न और जवाब तलबी की जाए। हमने देखा क्या नम्रता जी, तभी उन्होंने अपने ये जो पार्लियामेंट के क्रेडेंशियल्स थे, तभी उनके साथ उन्होंने शेयर आप क्रेडेंशियल्स की क्या बात करेंगे? जिसके क्रेडेंशियल्स पे 16 देशों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं ईवीएम पे, आप उस ईवीएम को बंद नहीं करते क्योंकि आपकी जिताने की कुंजी है वो। आज अगर आपके ऑफिसर्स जो खुद साइबर क्राइम को डील करते हैं, उनके फोन्स हैक हो जाते हैं, उनकी एफबी अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, तो क्या ईवीएम्स हैक नहीं होते हैं? आप किस तर्क संगत की बात करती हैं और कौन सी एथिक और मॉरल वैल्यूज की बात करती हैं? मैंने आपसे अजीत पवार का प्रश्न पूछा, क्या वो एथिकली राइट है कि आपकी पार्टी उसको धोके आप उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे देते हैं? क्या आज महुआ मित्रा जी के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह उठा था, उसके पक्ष में जो कदम उठाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, क्या वो गलत है? देखिए, आपने इससे पहले इमरजेंसी का भी जिक्र किया। जब इमरजेंसी लगी उसके बाद जस्टिस खन्ना ने रिपोर्ट दी और जिसके तहत सरकार गिरी, ठीक, जेपी मूवमेंट ही चली थी, राइट? तब सुप्रीम कोर्ट और सभी एजेंसीज के पास ये इख्तियारात थे कि वो जस्टिस कर सकें। आज वो इख्तियारात सबके सब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके बंद हो गए हैं और लामबंद हो गए हैं। बिल्कुल जिस तरह से आज ईडी सीबीआई काम कर रही है, इस तरह से देश के अंदर काम कभी नहीं किया गया था। और विपक्ष की आवाज को दबाने का, देखिए, सच को दबाया जा सकता है लेकिन सच को खत्म नहीं किया जा सकता। सच विजयी होकर रहेगा और ये सच है। और देखिए, आज भी महुआ मित्रा जब जाएंगी कोर्ट के अंदर, मुझे लगता है नम्रता जी, बड़े नम्र स्वभाव से आपसे पूछ रहा हूँ जी, 356 जिससे सरकारें गिराई जाती हैं, 90 मरतबा कांग्रेस ने 356 का इस्तेमाल किया है। 90 मरतबा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है 2014 के बाद इसको कितना इस्तेमाल कर सकी है? और जिस भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिला इनको, कैसी बात कर रहे हैं? सरकारें टूटती जाती हैं। महाराष्ट्र क्या हुआ वहां? हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर कितने कितने करोड़ में सांसद खरीदे गए, मंडी लगाई गई, व्यापार किया गया। जहां चुनाव होते हैं अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर तैयार रहता है पहुंचने के लिए वहां पे। और ऐसे ये भ्रष्टाचार, अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर ही चला तो 3 राज्यों में सरकारें बनी हैं। अगर उनका हेलीकॉप्टर नहीं चलता तो 3 राज्यों में सरकारें कैसे बनती? ये मोदी जी के मुंह से मैंने सुना कि पिछले चंद्रयान ने इस चंद्रयान से बात की। अगर वो पिछला चंद्रयान इस चंद्रयान से बात कर सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती जी? आप मुझे बताइए। और जिसके क्रेडेंशियल्स पे 16 देश कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस देश का राजा अनपढ़ हो वहां क्या नहीं हो सकता, वहां सब हो सकता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां आके कुछ लोगों को लुभावने सपने दिए थे, आज वही काम ये वाले हिटलर और मैं कहूंगी, अगर मैं कहूं कि जनरल डायर वाली उपाधि दी जाए तो कुछ कम नहीं होगा। देश का राजा था, जब एयरपोर्ट पे बैठ के उसको खंगाला जाता था और बाहर जाने की उसको अनुमति नहीं दी जाती थी। क्या ये वही शासनकाल है कि आज देश भारत के अंदर 370 टूटने पे राहुल गांधी जी को एयरपोर्ट से वापस भेजा गया? देश का राजा वही तो आज राजा वाली परिस्थितियां तो बन रही हैं, तभी मैंने राजा कहा। आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं नम्रता जी,
बीइंग ए लेडी, डोंट यू फील 35 एबॉलिश होने से आपको भी कुछ फायदा हुआ, या 370 सपना जिसको हम सोचते थे पूर्णिमा जी, एक पूर्णिमा जी, मैं पता क्या ध्वस्त मानती हूँ? किया गया उस गुलामी के शख्स को, और हमारी आज जम्मू मुझे अवसर ही कश्मीर नहीं को मिला एक बात करने मान्यता का। मिली। पूर्णिमा जी, मैं पता क्या मानती हूँ कि 35 से अगर हटाना होता, अगर आपकी सोच सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने की होती, आपने इसे यूटी बनाया है। डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में अभी भी हुई है। जो आरक्षण देश भर की महिलाओं को 2029 के बाद देने की आप बात करती हैं, आपको वो आरक्षण अभी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ डिलिमिटेशन हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात ये, जिसकी बात आप करती हैं कि महिलाओं को ये आपने हमें ये अवसर मिल गया 35 के बाद कि हमें राइट्स मिली। अगर आपकी मंशा सिर्फ महिलाओं को उनकी राइट्स देने का होता, पूर्णिमा जी, तो बुरा नहीं लगता नम्रता शर्मा को वो आपके साथ बैठ के उस पक्ष पे आके भी बैठने से अच्युति ना रहती और कहती कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सराहनीय कदम उठाया। लेकिन आपकी मंशा, हमारी लोकल सरकारों को द्वारा, और हमारे नेहरू जी, मेरी बात अगर पूरी हो जाएगी ना पूर्णिमा जी, तो दर्शक भी तो समझ पाएंगे मैं कहना क्या मेरी चाहती एक थी। बात सुनिएगा, उनके किए गए जो ऐसे गलत निर्णय थे जिनके कारण मान सम्मान हमारे जम्मू कश्मीर को नहीं मिलता था, एक स्टेट विद इन द स्टेट बना के जो उन्होंने रखा था, क्या वो एक दोहरा दर्जा जो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर को मिला था, क्या वो सही था? आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल रामनगर से एक गाड़ी आ रही थी, बस आ रही थी, उसमें एक महिला का रेप हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता ये भी 370 हटने के बाद ऐसी बात हुई? मेरी एक बात आप एक बात देखिए, एक मैं आपसे- निर्भया मेरी केस आपने दिल्ली में हुआ था, क्या एक निर्भया आप जम्मू करवा दिया? नो, देखिए 1 मिनट, लेट मी स्पीक एंड कंप्लीट माय वर्जन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी मानसिकता सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने की थी और महिलाओं को सशक्त करने की थी, तो आपने तो जॉब और प्रॉपर्टी, जम्मू कश्मीर में रहने वाले, ये राइट्स हैं। जम्मू कश्मीर को एक आइडेंटिटी मिले, जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो प्रवासी हमारे शहरी है उनको आइडेंटिटी मिले। आप गोरखा समाज के बंदे को यहाँ, गोरखा समाज को यहाँ आइडेंटिटी मिली, वाल्मीकि समाज को आइडेंटिटी मिली, वालों को भी मिली, बहुत अच्छा है, दैट इज अ वेलकमिंग स्टेप। डोंट यू फील इट्स ए अप्रिशिएबल स्टेप? Where I should feel delighted, नम्रता जी, आपने अपने कार्यकाल में अपने कार्यकाल में ये क्यों नहीं किया? वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को राइट क्यों नहीं दी? वाल्मीकि समाज को क्यों नहीं राइट? आप मुझे बताइए, मूर्खा बिरादरी को राइट क्यों नहीं दिए? देखिए, जिस 370 की ये बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, किसने राइट्स दिए? फौज जम्मू कश्मीर के ऊपर भी उतना ही अपना सशक्त रूप से काम कर सकेगी, किसने राइट्स दिए? बाकी सेंट्रल एजेंसी जम्मू कश्मीर में, इसके लिए हाथ क्यों बंधे हुए थे आपके कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को राइट दिया जाए? आपकी महिला बच्ची बाहर शादी करती है, उसके सारे राइट्स अबॉलिश हो जाते हैं। ये राइट्स तो इससे पहले भी मिल चुके थे कि महिला को राइट मिलेगी, और मंगत राम शर्मा जी जब पीडीपी की सरकार में थे, वो उठ के चले गए थे मुफ्ती साहब के यहाँ से कि हम ये राइट्स, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, उन महिलाओं को वो राइट्स की जिनके विवाह बार हो जाएंगे उनके पास प्रॉपर्टी मिले तो आज ही ना, जब 370 और 35 होता है कि जिस तरह सक्सेसिव सरकारें आती हैं, और देखिए संशोधन तो आर्टिकल्स पे ही किया जाता है। आज आप घर बनाती हैं, आपको वो घर पसंद नहीं आता, तोड़ के आप उसको थोड़ा सा और नया करती हैं, पर शायद तो 70 साल लगे ऐसा डिसीजन इम्प्लीमेंट 70 साल लगे। सुई बनाने वाला जो देश था, आज वो जहाज बनाता है। आईआईटी है, आईआईएम्स हैं देश के अंदर। आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की देन है कि आज आईआईटी, एम्स, आईआईएम जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं देश के अंदर। देखिए पूर्णिमा जी, अगर आपकी इरोजन ऑलरेडी 370 के अंदर कुछ इतना खास बचा नहीं था। हम सिर्फ चाहते थे कि आप जॉब सिक्योरिटी और जो लैंड सिक्योरिटी है, और बीइंग अ जम्मूआइट आई फील पूर्णिमा जी, आपको भी वो दर्द जम्मू वालों का समझ आना चाहिए। हमारे पास इतनी जमीनें नहीं है कि हम बाहर वालों को दे दें, और कश्मीर जाके कोई नहीं बसेगा। अगर आप कहती हैं कि आतंकवाद पे कोई आप लगाम लगाना चाहती हैं, जो बसेगा महुआ मित्रा जी ने जो हिनियस क्राइम किया था, उनके लिए जो आज कदम पार्लियामेंट में उठाया गया और उनको बिल्कुल गलत कदम उठाया गया, वंचित करा गया, और उनके द्वारा एक सीन क्रिएट जो पार्लियामेंट के बाहर किया गया, दैट इज टोटली ए फेक सीन। और उसमें उन्होंने जो हिनियस क्राइम किया गया, उनके कारण उनकी जो सदस्यता उनको भंग किया गया। ये स्टेटमेंट दिया था कि भाजपा का अंत आज से शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, उन्होंने कहा कि पंजाब में ये आगे नहीं है, सिंध हमारे पास है नहीं, बंगाल में ये है नहीं, द्राविड़ में ये रहेंगे नहीं, तो किस देश को जोड़ने की ये बात करते हैं? सिर्फ गुजरात इनके पास है। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, और उन्होंने कहा शुरू हो गया, वाकई में शुरू हो गया।
ये समय बताएगा विनोद जी। जब विवेक- अंत शुरू हुआ है या शुरुआत शुरू हुई है। आप देख रहे हैं आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत को हर एक क्षेत्र में पहचान मिल रही है, एक आधुनिक भारत, एक विकसित भारत की जो हमारे बीच में कल्पना जो हम सोचते थे, मानसिकता में सोचते थे, वो धरातल पर हम देख रहे हैं। आज एंटरप्रेन्योर हमारी महिला शक्ति सशक्तिकरण के माध्यम से हमारे मध्य में है। आज हमारी ड्रोन की व्यवस्था जो एनजीओ महिलाओं को दी जा रही है, डोंट यू फील कि हमारा एक विकसित भारत नहीं बन रहा है? ये शुरुआत है या अंत है, ये समय बताएगा। नम्रता जी से आखिरी सवाल। नम्रता जी, ये ईवीएम का प्रेम कैसा है आपका? मुझे समझ नहीं, हिमाचल में जीते ईवीएम बड़ी अच्छी होती है, तेलंगाना में जीते ईवीएम अच्छी होती है, कर्नाटका में भी ईवीएम से बड़ा प्रेम, गुजरात में फेक हो जाती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कर्नाटका और तेलंगाना ये ऐसे राज्य थे जहाँ हिमाचल खाता, भी ले लो, देखिए मैं हिमाचल। बताने लगी हूँ। हिमाचल की आप तो हिस्ट्री जानते हैं, आप तो समझते हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। देखिए जो लुटेरा होता है ना, वो लूटता भी इस तरह कि उस पर शक ना हो। ये इस तरह से काम कर। अच्छा मुझे बताइए, अगर इनको ईवीएम से प्रेम नहीं है तो ये ईवीएम हटा के दोबारा बैलेट पेपर पे क्यों नहीं आते? अगर 16 लोगों ने, 16 देशों ने उन पे क्रीडेंशियल्स पे प्रश्न उठाए हैं, इनको ईवीएम से इतना प्रेम क्यों है कि चुनाव ईवीएम से ही करवाए जाए? हमारे सारा आप तो लोगों का डिजिटलाइजेशन डाटा, हो रही आप है। लोगों के फोन्स का हमारी डाटा हैक ऐसा करवाते कोई हैं। डिपार्टमेंट नहीं है जिनकी आज सारी एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। इनको ईवीएम से बेईमान परहेज क्यों है? भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी की दर आपने बढ़ा दी है देश के अंदर, जितनी बेईमान ये सरकार है, जितनी भ्रष्टाचारी ये सरकार है, ये तो समय बताएगा आने वाला। आप उसी जितने भी- का आप जितने कदम भी- तो कल पार्लियामेंट में लिया गया। उसका कदम लिया गया या आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन धमकियों से और इन जो आप हथकंडे अपना रहे हैं विपक्ष को चुप कराने के, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इससे डरेगा, बल्कि और एकजुटता के साथ सामने आएगा और लड़ने के लिए और आपकी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। चलिए विपक्ष को एक मौका जरूर मिल गया एक मरतबा यूनाइट होने का, क्योंकि ये जो 3, 4, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें इंडिया अलायंस ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। ये टीएमसी सांसद ही एकजुट कर सकती है। नम्रता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूर्णिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।